ने अविश्वास प्रस्ताव के लिए और जिस तरह की घटना हुई है, भारतीय जनता पार्टी न केवल भारत में और दुनिया में अपने आप को धर्म गुरु और विश्व गुरु के नाम से अपना परिचय देती है। और कई बार सुनने को ये भी मिलता है, दुनिया के किसी हिस्से में जाते हैं तो अपने लोकतंत्र की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। अभी जब अमेरिका में विजिट थी और फ्रांस में जो विजिट थी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी की, उन्होंने यही दावा किया कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज को सबसे ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह की घटना हुई है, वो किसी की माँ थी, बहन थी, बेटी थी, और जिस तरीके से नंगा कर करके बिना कपड़ों के, और जो वीडियो वायरल हो रहा है, इससे ज़्यादा दुखद निंदनीय घटना कोई नहीं हो सकती। और इस घटना के पीछे अगर हम जाएं तो बहुत सोची समझी रणनीति के तहत आरएसएस ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वोट के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। ऐसी घटना की हर व्यक्ति निंदा कर रहा है और खासकर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई महिलाएं भी बहुत आक्रोशित हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में घटनाएं हो रही हैं। इसीलिए अगर अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष ला रहा है तो समाजवादी पार्टी को समर्थन कर दें और कम से कम सरकार को और प्रधानमंत्री जी को, जो दुनिया में बताते हैं कि लोकतंत्र सबसे ज्यादा मजबूत भारत में है, जहां पर आजादी बोलने की है, तो कम से कम लोकसभा में आए, ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस उस घटना के बारे में सरकार बताए। इंडिया को लेके जो बार-बार मजाक उड़ाया जा रहा है, इंडिया को लेके सर, इंडिया को लेके जो बोला जा रहा है, उसके लिए देखिए, जो इंडिया की बात है, आप, हम और जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सब इंडिया को जिताते हैं। समय समय पे हम सब इंडिया का समर्थन करते हैं। और अगर जनता इंडिया के साथ है, विपक्ष इंडिया के साथ है, तो भारतीय जनता पार्टी को क्यों पेट में दर्द है? हमने कभी शिकायत नहीं की आपने स्किल इंडिया कहा, हमें कभी शिकायत नहीं रही कि मेक इन इंडिया के नाम पे आपने धोखा दिया इंडिया को, हमें कभी शिकायत नहीं रही कि इंडिया का नाम लेकर के आपने न जाने क्या क्या लोगों को बताया और दिखाया और वोट लिया। आज जब विपक्ष और जनता, खासकर 2/3 जनता, जिसमें किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाएं, व्यापारी, उद्योग करने वाले लोग इंडिया के साथ खड़े हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ है इंडिया से? राजभर ने फिर मामला बदल दिया। देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी को बहुत समझते हैं और हमसे बेहतर कोई नहीं समझता। इंडिया को जिताएगा पीडीए। अगर उन्हें इस पे भी तकलीफ है तो बताएं, जाति गणना करा लें। इसमें भी तकलीफ है तो सामाजिक न्याय दे दें। रविन्द्रनाथ टैगोर, जो हमारे महान कवि हुए, न केवल भारत बल्कि दुनिया में उन्होंने पहचान बनाई, ऐसे नोबेल प्राइज जिनको मिला हो, उन्होंने क्या कहा? पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है इस देश की, इस देश की समस्या सोशल है। अगर हम सामाजिक समस्या का समाधान कर सकते हैं तो हमारे देश की समस्याओं का समाधान होगा। कहीं ऐसा तो नहीं इसके साजिश बड़ी हो, मणिपुर की घटना को दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सारे में कोई साजिश हो रही हो। अगर इस तरह की घटना मेरठ में हुई है तो बीजेपी की जिम्मेदारी बनती है इसका खुलासा हो। राजभर की पार्टी आपको लगातार मुझे तो नहीं, ऐसा है पत्रकार साथियों, हम बहुत दूर से चल करके आए और जिनके बारे में नाम ले रहे हो आप, बीजेपी चाहती है कि इसी पर बहस हो। जाति जनगणना, सामाजिक न्याय और पीडीए, इस पे जवाब क्या है भारतीय जनता पार्टी का? और गठबंधन बनते हैं। इस बार जो गठबंधन बना है वो जनता का गठबंधन है। ये ऐसा गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं लगे कहाँ चली गई। पिछली बार तो आपके साथ थे राजभर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपकी पार्टी के पूर्व मंत्री मुकेश सिद्धार्थ का एक विवादित किनका? मुकेश सिद्धार्थ का। पुराना है नया है? नया। अब उन्होंने कुछ बोल दिया होगा, अभी नए आए हमारी पार्टी में, हम उन्हें ट्रेनिंग करा देंगे। भैया रालोद को लेकर लगातार अटकलें चल रही हैं, जैन को लेकर कह रहे कि हमारे पाले में आ रहे हैं। कौन? जैन। कौन कह रहा है? बीजेपी के। अरे बीजेपी से झूठी कोई पार्टी है क्या?
जिस पार्टी ने कहा 15 लाख रुपए देंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, नौजवानों को नौकरी दे देंगे, आपको नहीं पता मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं सदन में? 46 में 56। कोई मुख्यमंत्री 46 में 56 बोल रहा हो तो क्या उम्मीद करोगे? जयंत अभी के साथ है। समाजवादी पार्टी, आरएलडी और जो इंडिया का स्वरूप बन रहा है, हम सब एक साथ हैं। इस देश को खुशहाली पे लाने के लिए सामाजिक न्याय, सामाजिक खुशी, पीडीए को साथ, इंडिया की जीत होनी है। और सबसे बड़ा सवाल तो आपको ये पूछना चाहिए, क्या यहाँ पर बड़ी श्रद्धा के साथ और धार्मिक भावना के साथ, यहाँ कोई ऐसा नहीं है, ना आप ना हम, कोई जो समय समय पर हम अपने घर परिवार के बीच में बैठ करके धार्मिक आयोजन न करते हों। धर्म के प्रति हमारी जो जिस तरह की मान्यता है उन परंपराओं को ना मानते हों, लेकिन हम लोग दिखावा नहीं करते। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री फूल डालें, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी सरकार के पैसे का हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करें, उसमें जो पेट्रोल डीजल व्हाइट पेट्रोल डलता है उसको जलाएं और फूल डालें। क्या सरकार को 1 करोड़ रुपए की मदद नहीं करनी चाहिए? मुझे याद है कि जब समाजवादी सरकार थी तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे हम मदद में भेदभाव करते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी मदद में भेदभाव नहीं कर रही? हमने तो यही मांग की जिस समय मैंने सुना कि कांवड़ियों की जान चली गई, ऐसे नौजवानों की जान चली गई, और बिजली विभाग की गलती से ये जो बिजली का करंट आया वो किसी गांव वाले की वजह से नहीं है। बिजली विभाग में जो इतनी बड़ी फौज है इंजीनियरों की, और अभी तक मुख्यमंत्री के पास विभाग था, मुख्यमंत्री जी इसके जिम्मेदार बनते हैं, तो क्या इन परिवारों की मदद नहीं करनी चाहिए? हमने क्या गलत कहा कि 1 करोड़ सरकारी नौकरी दी जाए? यही तो बात ये बीजेपी के लोग करते थे। राजभर आपके बारे में बोल रहे हैं, राजभर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कौन से तुम लोग बोल रहे हैं? हम जानते सब पत्रकार साथियों। जो प्रशासनिक जांच हुई है इस पूरे मामले में, राली चौहान में जो कांवड़ियों की मृत्यु हुई उस मामले में, उसमें जो जांच में साफ पाया गया है कि जो हाई टेंशन लाइन थी वो नीचे थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो पीवीबीएनएल एमडी है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। देखिए, हाई टेंशन केबल जो लगी रहती है उसमें किसी तरह का झुकाव नहीं आना चाहिए। 2 खंभों के बीच में दूरी क्या हो वो भी निश्चित है, और अगर आबादी के बीच से जा रही है तो सिक्योरिटी के लिए मैनुअल है, उस मैनुअल और नियम के तहत इन्हें रख रखाव करना चाहिए था। अगर कोई जिम्मेदारी है तो वो सरकार की है, इसीलिए मैं सरकार से कह रहा हूँ कि मदद करें। 1 करोड़ रुपए परिवार की मदद करें। ये जितने लोग बैठे हैं सब गरीब हैं। बताओ उस पिता का क्या हाल है जिसके परिवार में कई लोगों की जान चली गई, 2 बेटों की जान चली गई। क्या सरकार उनकी मदद नहीं करेगी? आपने क्या ऐलान किया? हमने पार्टी की तरफ से और हमारे लोगों ने 2 लाख रुपए जिन परिवार के सदस्यों की जान गई है उनके लिए, और जो घायल है उनको 25,000 रुपए मदद करें।